हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के ट्रेंडिंग टॉपिक सबसेट को देखने वाले हैं। क्वेश्चन भी आप लोगों को दिख रहा होगा, व्हाट इज ए सबसेट। हिंदी में होता है उपसमुच्चय। सबसेट को हिंदी में बोलते हैं उपसमुच्चय। आपका ये जो है क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जो सेट्स है ना, उसी का ये महत्वपूर्ण एकदम सा इम्पोर्टेंट एक पार्ट है सबसेट। तो जो भी स्टूडेंट्स 11th क्लास 12th क्लास या यहाँ तक 10th क्लास का कोर्स करना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट वो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको एक एक चीज जो होगा रेगुलर बेस के आधार पर डे बाय डे आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए जरूर करें, और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर करना भी तो एकदम ना भूलें। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं सबसेट। तो उसके पहले देखें सेट क्या है, तो आपको मालूम होगा ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। हिंदी होता है सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को सेट कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ये सब चीजें हम बहुत पहले बता चुके हैं, वीडियो बनाई गई है, तो अभी आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देख ले, वहां पर सारी चीजें डाउट क्लियर हो जाएंगे। हम अब उससे बढ़ करके देखने वाले हैं सबसेट। ध्यान दीजिएगा सबसेट, तो थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम इसके पार्ट इंग्लिश वर्ड सब पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। सब एक इंग्लिश का प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स यानी किसी शब्द के पहले लगता है सब। तो सब जब भी आता है तो इसका मेन जो अर्थ निकलता है ना, मतलब जो होता है वो पार्ट होता है, यानी किसी का हिस्सा है। अब अगर जो पूरे पार्ट सबसेट की बात करें, सबसेट का बात करें तो ये आ जाएगा पार्ट। सब का हो गया पार्ट, अरे ऑफ किसका, सेट का, यानी ये किसी सेट का एक छोटा सा हिस्सा होगा। ध्यान दीजिए, एक पूरा सेट होगा, उसका कोई थोड़ा सा उसके सदस्यों का एक टुकड़ा होगा। क्या होगा, एक सदस्यों का एक टुकड़ा होगा। मतलब समझे, अगर जो आपके पास एक सेट ए है 1 2 3 4 5, डियर स्टूडेंट ध्यान से फोकस कीजिएगा, इससे बढ़िया आपको कहीं मेरे अनुसार नहीं होने वाला। एक सेट एक है, एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 5 है। अब एक दूसरा सेट आ जाए बी, जो सेट ए के ही एक कोई पार्ट से बने। पार्ट से मतलब 1 2 3 4 5 है, तो इसमें इसी का पार्ट 1 2 3 का कुछ हिस्सा लेकर बनेगा 1 2 3। तो हम अगर जो ऐसा देख रहे हैं ना कि एक सेट बी है जो सेट ए के 1 2 3 4 5 के ही कुछ सदस्यों से लेकर के आया है, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स से लेकर के आया है, तो ये जो बी जो सेट है, सेट ए का एक सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। यहाँ पर बी जो है ए का, ए बी का नहीं, बी ए का सबसेट है। पार्ट बी में है बी सबसेट, बी जो सेट है उसमें 1 2 3 है, जो किससे आया 1 2 3 से आया। कैसे पहचाने, क्योंकि ए के पास 1 2 3 तो है ही, उसके बाद 4 और 5 तो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि बी का जो जन्म हुआ है ना वो ए से हुआ, ना कि ए का जन्म बी से हुआ। तो डियर स्टूडेंट, हम बोलेंगे यहाँ पर बी इज ए सबसेट ऑफ, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पर हम बोलेंगे कि बी जो है समुच्चय ए का एक उपसमुच्चय है। अब इसको देखिए, हर एक चीज को मैथ में इंडिकेट किया जाता है, हर एक चीज का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ध्यान से देखें, ये तो हो गया हम पूरा वैल्यू ये लिख दिए, लैंग्वेज में लिख दिए। अब इसको अगर जो इंडिकेट करना हो ना डियर स्टूडेंट, तो हम केवल कितना लिखेंगे, बी सबसेट है ना ए का, तो पहले बी लिखेंगे, फिर सबसेट का ये आपका शामिल चलता है, ये बताता है इसको पढ़ते हैं सबसेट किसका है, बी का। इसको हम क्या पढ़ेंगे, बी सबसेट। इसको क्या पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, सबसेट किसका, ए का है, बी सबसेट ऑफ ए, ठीक है। बी जो है सबसेट है ए का, यानी बी के सारे सदस्य जो होंगे ना ए के सदस्य से निकले होंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और अगर जो हम एक और लेते हैं सी एक लेते हैं, जिसमें एलिमेंट्स हम 0 लेते हैं, 1 लेते हैं,
2 लेते हैं, 3 ही लेते हैं। अब पूछा जाए क्या सी के पास जो एलिमेंट्स है वो ए के पास से आया है क्या? ध्यान से देखें, ए का क्या सबसेट होगा बी, सॉरी सी। तो बस आपको ये देखना है कि सी के पास जो भी एलिमेंट्स हैं क्या वे सारे के सारे ए के पास हैं। ध्यान से देखें, तो सबसे पहले तो आप जीरो को ही गड़बड़ा जाएंगे कि जीरो ही तो ए के पास नहीं, बाकी सभी एलिमेंट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट, यानी जो है सी जो सेट है ना वो सेट ए का पार्ट नहीं है, पार्ट नहीं है सी वाले सारे एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स का, क्योंकि सी के पास तो जीरो है, ए के पास तो जीरो है ही नहीं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि सी जो है सेट ए का सबसेट नहीं है, तो दिस इज सी इज नॉट ए सबसेट, सी इज नॉट ए सबसेट ऑफ किसका, सबसेट ऑफ ए। इसको हम इस तरह से लैंग्वेज लिखेंगे, सी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, यानी सी ए का उपसमुच्चय नहीं है। हिंदी मीडियम वाले भाई साहब भी समझ रहे होंगे, ठीक है। अब इसको हम इंडिकेट कैसे करेंगे, तो सबसेट को इंडिकेट करने का ये सैंपल है। अब सबसेट हम लोग पता चला कि सी इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, तो पहले सी लिखेंगे, फिर सबसेट का ही सैंपल डालेंगे इस तरह से। तो चूंकि ये तो सबसेट है ही नहीं, तो सबसेट का चिन्ह लिख करके इसको बी से हम कट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद किसकी बात कर रहे हो, ए की बात कर रहे हो। ध्यान से देखें, तो यहां पर ये पढ़ा जाएगा कि सी सबसेट नहीं है, कटा हुआ है ना ए का। यहां पर पढ़ा जाएगा बी सबसेट है ए का, यहां पर पढ़ा जाएगा सी सबसेट नहीं है ए का। तो अगर जो इस तरह से आप सीधी सी बात करें तो इस सैंपल को हम पढ़ते हैं सबसेट, क्या पढ़ते हैं, सबसेट पढ़ते हैं। और इस सैंपल को पढ़ते हैं नॉट ए सबसेट, नॉट ए सबसेट, यानी ये जब आएगा तो आपको ये पता चलेगा कि सबसेट नहीं है बता रहे। इसका मतलब ये हुआ कि इधर वाले पार्ट के सारे एलिमेंट्स ए वाले से नहीं आएंगे, तभी वो तो सबसेट होगा। तो डियर स्टूडेंट, अब हम इसका लिखने वाले हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन तो बस आप लोग समझ गए होंगे कि सबसेट इंग्लिश से समझना बेटर है हिंदी की तुलना में। सब आता है तो सबका मतलब किसी का पार्ट होता है, और सेट जो है तो आपको तो समझ ही रहे होंगे, सेट मतलब एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब सेट यानी पार्ट ऑफ सेट हो गया। अब इसका हम डेफिनेशन देखते हैं, ध्यान से समझेंगे तो आप लोग सारी चीजों को नोट करते जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो कहा जा सकता है ए सेट ए इज सेड टू बी, ठीक है। यहां पर बी को डाल दें, ए सेट बी, या फिर ए को हटा देते थोड़ा सा, सेट बी इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ ए इफ एवरी एलिमेंट, क्या बोले डियर स्टूडेंट, every element of B is also element of A, ठीक है। यानी ये डिफिनेशन कहता है सेट B is said to be a subset, यानी कि एक सेट B जो है सबसेट कहा जा सकता है, किसका, A का। कब, यदि एवरी एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि बी के सारे एलिमेंट्स जो हो ना, प्रत्येक एलिमेंट जो हो ए के भी एलिमेंट्स हो। ध्यान से समझे, अगर जो हिंदी में कहेंगे तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हम बोल रहे हैं, आप लोग कॉपी पे नोट कर लें, बोल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। समुच्चय बी समुच्चय ए का उपसमुच्चय कहलाता है यदि समुच्चय बी के प्रत्येक सदस्य समुच्चय ए में भी उपस्थित हो। ध्यान से सुने, समुच्चय बी के प्रत्येक सदस्य ए में भी उपस्थित हो। तो इस तरह से आप लोग हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। आप लोग मेहनती है, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो इतना तो मेहनत कर सकते हैं। अब क्या हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे तो इंग्लिश इज बेटर, ये समझने के लिए, ठीक है। ऐसे तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही परफेक्ट अपनी जगह पे है। तो चलिए हम बोल दिए हैं, तो आप लोग अगर जो एग्जांपल्स लिखना चाहते हैं तो डिफिनेशन के बाद ये वाला एग्जांपल्स लिख सकते हैं, यही आपका एग्जांपल है। और इस तरह से आप लोग नोट भी करेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए, तो इसको हम इंडिकेटर मैथमेटिकल इंडिकेट करेंगे बी
सबसेट ए। बट यहाँ पर सी के सारे एलिमेंट्स ए के उपस्थित नहीं है। क्या बोला डिफिनेशन, अगर इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो सी के एवरी एलिमेंट ऑफ सी होगा, यहाँ पर सी के सारे एलिमेंट्स, ठीक है, ऑल्सो एलिमेंट ऑफ वी, यानी क्या ए की तुलना कर रहे हैं ना, तो ए में ए के भी सदस्य होने चाहिए, ए के भी एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन सी के पास 0 है, ए के पास तो 0 नहीं है। फिर बाकी 1 2 3 मिल गया, उससे में नहीं, एवरी एलिमेंट होने चाहिए। एवरी मतलब हर एलिमेंट जो होगा बी का ए में भी अगर जो है तो वो सबसेट है, लेकिन सी का सारे एलिमेंट्स है क्या, प्रत्येक होने चाहिए, नहीं कि 1 2 3 तो मिल ही रहा तो हो गया, नहीं, सी के पास 0 है तो ए में भी 0 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, तो दिस इज सी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। तो ये चीज लिखा गया है, सी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, दिस इज इंडिकेटेड बाय सी सबसेट फिर कट फिर ए, इसको पढ़ेंगे नॉट ए सबसेट, ठीक है। यहाँ पे हम नोट भी कर दें, इस सैंपल को पढ़ते हैं सबसेट, इस सैंपल को पढ़ते हैं काट दीजिएगा तो नॉट ए सबसेट। अब इसके बाद एक थोड़ी सी और चीज देखते हैं, इसी से हम निकालते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि बी के एलिमेंट्स 1 2 3, ध्यान से देखें, बी के एलिमेंट्स 1 2 3 है, वो उसके सारे एलिमेंट्स सी में भी प्रेजेंट है, सी में भी प्रेजेंट है। 1 2 3 बी के पास है, सी के पास भी 1 2 3, उसके बाद एक्स्ट्रा भी ए है, 0 है, सॉरी 0 है। तो ध्यान से समझिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बी के सारे एलिमेंट्स सी में प्रेजेंट है, ध्यान से देख लें, बी के एलिमेंट्स 1 2 3 जो है सी में प्रेजेंट है, बट सी के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट नहीं है, वजह क्या है 0, तो यहाँ पर बी जो है ना सी का सबसेट हो जाएगा। बी के सारे एलिमेंट्स ए में भी है और बी के सारे एलिमेंट्स सी में भी है, तो बी तो ए का सबसेट है ही, बी सी का भी सबसेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखने के बाद पता चला कि हम जो 1 ए बी सी एक 3 उदाहरण लिए हैं ना, 3 एग्जांपल्स लिए हैं, उसमें बहुत सारे सबसेट मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको पता चल रहा है। तो यहाँ पर बी इज ए सबसेट ऑफ इसका ए का, सॉरी बी इज ए सबसेट ऑफ सी का, यहाँ पर ये है, इसका मतलब ये हुआ जब भी सबसेट बोल दे तो सबसेट का भी बताए थे, पार्ट ऑफ सेट, यानी किसी सेट का पार्ट, यानी बी के सारे एलिमेंट्स सी में है, तो बी के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 के पास 1 2 3 सी में है, 1 2 3। अब इसको इंडिकेट किया जा सकता है बी इज सबसेट ऑफ सी, इस तरह से मैथमेटिकल इंडक्शन, ये मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से नोट होता है, इंडिकेट होता है। तो आप लोग बेहतरीन ढंग से सबसेट को समझे होंगे, और भी बहुत सारी खूबियां हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, वीडियो को रोक करके आप नोट करिए। चलिए हम आगे देखते हैं इसकी खूबियों को, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट। अब बस आपको सबसेट पढ़ना है, तो इसके बारे में हम सभी चीजों को देखने वाले हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अगर जो कहीं पे आपको ये दिख जाए, कहीं पे लिखा हुआ मिले कि बी सबसेट ऑफ ए का, ठीक है, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, यानी बी ए का सबसेट है, यानी बी के सारे एलिमेंट्स ए में होना चाहिए। अब कहीं पे अगर जो ये लिखा मिले कि x बिलोंग्स टू b, यानी आप ये बोल रहे हैं कि x एक एलिमेंट्स है जो b सेट में उपस्थित कहीं ना कहीं होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x जो है ना a में भी प्रेजेंट होगा, पक्का प्रेजेंट होगा, तभी तो सबसेट कहलाएगा। अब बात नहीं समझे आप लोग, तो अभी हम लिए थे कि a के पास तो लिए थे हम 1 2 3 4 5 और b के पास लिए थे 1 2 3, तो आप लोग सेट के एलिमेंट्स को इंडिकेट करने के लिए आप लोग जानते होंगे, ये हम मान के चल रहे हैं, ये बोलता है सदस्य है, बिलोंग्स टू, एलिमेंट्स है, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स ऑफ बी। सो क्योंकि बी जो है सेट ए का ही पार्ट से निकला है, तो एक्स जो बी में भी होगा ना 100% ए में भी होगा, तभी ये कंडीशन फॉलो हो रहा होगा। यहां पर देखिए एक बी में है तो एक ए में भी है, तभी तो सबसेट है बी। यहां पर हम लोग देख रहे हैं बी सबसेट है ए का, यानी बी के एलिमेंट्स जो होंगे ए में भी होंगे, ठीक है। तो 2 यहां अगर जो बी में है तो 2 ए में भी पक्का रहेगा। 3 मेरे पास बी में भी है तो 3 मेरे पास ए में भी 100% हो गए, ठीक है। तो इसी को बस इस तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाया जाता है और कहीं कोई बात नहीं है। तो आप लोग इसको नोट करते जाएंगे कि अगर जो दे दिया कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो इसका मतलब यह है
कि बी के एक एक एलिमेंट्स जो होंगे ए में भी प्रेजेंट होंगे। और समझे डियर स्टूडेंट, और समझेंगे क्या होगा अगर जो आपको ये दे दे ना, ये दे दे कि बी सबसेट ऑफ ए एंड ए सबसेट इज आल्सो बी, बात को समझेंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए कि बी के सारे एलिमेंट्स ए के पास है और ए के भी सारे एलिमेंट्स बी के पास है, यानी कि इसका मतलब हम ये शो कर सकते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं a इज इक्वल टू बी। ध्यान से समझिए, हम समझाएंगे एलिमेंट्स को लेकर, ठीक है। अगर जो कहीं पर दिखे कि बी सबसेट है ए का और ए भी सबसेट है बी का, यानी एक बी के साथ, इसके अकॉर्डिंग देखें तो बी के सारे एलिमेंट्स ए के पास होंगे, ए में भी प्रेजेंट होंगे, तभी तो वो सबसेट हुआ। और यहां भी यही बता रहा है, यहां पर ये बता रहा है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में होंगे। अब ऐसा कब हुआ, ध्यान से समझेंगे कि अगर जो आप ए के वैल्यू लेंगे 1 2 3, तो आपका बी भी लेते हैं 1 2 3। ध्यान से समझेंगे डियर स्टूडेंट, तभी ये दोनों केस पॉसिबल है, तभी ये दोनों केस पॉसिबल है। और ऐसी स्थिति में 100% होगा कि ए और बी इक्वल होंगे, यानी कि इक्वल सेट होंगे। और इक्वल सेट का डेफिनेशन हो चुका है, ठीक है। ए एंड बी साइड टू बी इक्वल सेट्स इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज आल्सो एवरी एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। ए और बी का सेम एलिमेंट्स जब होता है तभी वो सबसेट, ये इक्वल सेट होता है। खैर वो बात अलग है। तो बस यहाँ पे देखें ना कि ए के पास जो है 1 2 3, क्या बी में भी 1 2 3 है? हाँ है। बी में भी 1 2 3 है, ए में भी है। तो इसके अनुसार ए सबसेट होगा किसका? बी का, जिसको हमने दिखाया हुआ है ए इज सबसेट ऑफ बी। अब बी के अनुसार चलते हैं, तो बी में 1 2 3, तो ए में भी 1 2 3 है, तो यानी बी भी सबसेट है ए का। बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे से तभी उत्पन्न हो सकती है जब दो सेट ए और बी बराबर हो। जब दो सेट ए और बी आपस में बराबर हो तभी एक दूसरे का सबसेट पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। तो दोनों नोट पॉइंट को बढ़िया से नोट करें। अभी हम बहुत सारे सबसेट की खूबियों को देखने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को ये देखना है, यहां पर ध्यान दीजिए, एवरी सेट। एवरी सेट कहने का मतलब हो गया कि हर सेट जो होगा, हर समुच्चय जो होगा, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ, every set is a subset of set B. Sorry, every set is a subset of itself. ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिंदी में लिखिएगा कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक उपसमुच्चय होता है। क्या बोल रहे हैं? एवरी सेट यानी प्रत्येक समुच्चय इज ए सबसेट, उपसमुच्चय होता है किसका भाई? तो ये स्वयं का, इटसेल्फ मतलब खुद का, स्वयं का होता है। यानी कि एक सेट है, तो इसको हम लिख सकते हैं A इज ए सबसेट ऑफ A, ठीक है। यानी देखिए, अगर जो इसकी बात करें, A के पास हम A E I O U लेते हैं और फिर आपको A ही लिखने बोला जाए, फिर इसी के बराबर लिखने बोला जाए, तो A E I O U ही लिखिएगा ना। अगर जो एक ही बार में बोला जाए कि दो को A लिखिए तो दोनों में सेम लीजिएगा, तो इसका एलिमेंट्स इसके पास भी, इसका एलिमेंट्स इसके पास, तो दोनों ए ही है, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट जो होता है वो खुद का, हर एक सेट जो होता है खुद का सबसेट होता है, कहने का मतलब ये हो गया। तो ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ सेट इटसेल्फ, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट, आप लोगों को याद होना चाहिए एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या फिर हिंदी में बोलते हैं रिक्त समुच्चय, ठीक है, जिसको हम 5 से इंडिकेट करते हैं। देखें, एम्प्टी सेट, एम्प्टी या फिर नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट। बात को समझेंगे, ये कहता है कि आपका जो एम्प्टी सेट है यानी रिक्त समुच्चय जो होता है वो सबसेट होता है एनी सेट, किसी भी समुच्चय का वो सबसेट होता है, किसी भी समुच्चय का सबसेट होता है। अगर जो एक सेट है तो हम यहां पर लिख सकते हैं 5। इसके अकॉर्डिंग एम्प्टी सेट को हम लोग 5 से इंडिकेट करते हैं। ध्यान से समझिएगा,
एवरी एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या फिर हिंदी में रिक्त समुच्चय बोला जाता है, उसको हम लोग फाई से इंडिकेट करते हैं। आप लोगों को याद होना चाहिए। तो ये जो सबसेट यानी ये सबसेट होता है किसका, तो एनी सेट। एनी सेट मतलब आप सेट ए लिखोगे तब भी ये करेक्ट है, सेट यहां पर बी लिखेंगे तब भी करेक्ट है, सेट सी लिखेंगे तब भी करेक्ट है, ठीक है। कोई सेट बी होगा तो इसका भी ये सबसेट होगा। ये कहीं बेचारा खुद को मतलब बुरा नहीं मानता है, कहने का मतलब ये हुआ ये हर एक सेट का ही उपसेट हो सबसेट होता है। अगर जो सेट कहीं पर सी जेड मान लीजिए जेड भी कोई सेट है, किसी तरह का सेट हो उससे लेना देना नहीं, तो फाई जो है ना एम्प्टी सेट या फिर नल सेट वो उसका सबसेट होगा। तो डियर स्टूडेंट सबसेट से रिलेटेड इतने पॉइंट्स निकले। मेन आपको समझना है सबसेट का मेन अर्थ क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा कि सबसेट मींस क्या। तो हम सभी चीजों का व्याख्या बहुत ही अच्छे तरह से किए हैं, तो आप लोग पहले सबसेट को समझें, उसके बाद एक एक डेफिनेशन जो एक एक उदाहरण जो एग्जांपल्स जो दिए गए हैं उसको समझें, और फिर डियर स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन भी कराएंगे एक्सरसाइज में जाने के बाद, ठीक है। तो ये बहुत ही एक ही टॉपिक पे हमने ये वीडियो में कवर किया हुआ है। आगे हम देखेंगे पावर सेट किसे कहते हैं, यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, इन सब की कहानियों को। तो आप लोग ध्यान से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो एकदम ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बैक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का थैंक्स।